अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लैनेट। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इज़ सोशियोलॉजी अ साइंस और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेन टॉपिक हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक साइंस है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस एक ऐसी नॉलेज का नाम है जिसमें हम सर्कमस्टांसेस यानी नताइज की स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन से। यानी अगर ये काम हुआ है, अगर इसका ये नतीजा निकला है, ये इसका एंड हुआ है, तो वो किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है और क्या क्या जो इफ़ेक्ट्स थे उसके ऊपर पड़े हैं और कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इस काम के बीच में रुकावट डाली या फिर इसको अंजाम देने में एक अहम किरदार अदा किया। तो सर्कमस्टांसेस की जो स्टडी है ऑब्जर्वेशन के साथ, उसे हम साइंस कहते हैं। अब जी, जो सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो भी सोशियोलॉजी को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बेस पे स्टडी करते हैं। कुछ लोग सोशियोलॉजी को आर्ट्स में इंक्लूड करते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो फ़िलोसॉफ़िकल वे में बात करती है, मतलब जो फिज़िकल चीज़ें उनके बारे में बात करती है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके बारे में बात करती है, सोसाइटी के बारे में बात करती है। लेकिन कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ दलाइल हैं जिनसे पता लग सकता है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कि दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन, दूसरे साइंटिफिक अलूम की तरह, जो दूसरे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह जो सोशियोलॉजी में फैक्ट्स, जो आपके हकाइक, जो चीज़ें ऑब्टेन्ड होती हैं सोशियोलॉजी में, वो एक सीक्वेंस में डिवाइड की जाती हैं। जो फैक्ट्स, जो हकाइक आपके क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब वो जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें उसी तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं यानी जो क्वालिटी वाइज होते हैं, उन्हें उसी वे में डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि क्राइम रेट में इजाफ़ा और एजुकेशन के रेट में इजाफ़ा, पॉपुलेशन रेट में इजाफ़ा वगैरह वगैरह, ये सारी जो है जो हम जिनको हम गिन सकते हैं, तो ये सारे क्वांटिटेटिव हैं। तो ये सारे क्वांटिटेटिव नेचर के हो गए। और जो जैसे हम देखते हैं कि बिज़नेस का फेलियर, बिज़नेस फेल होना और किसी के आपस में रिलेशन की पोजीशन को देखना, और मैरिटल लाइफ यानी कि जो शादीशुदा ज़िंदगी की नेचर क्या होती है वगैरह वगैरह, ये सारा जो है ये क्वालिटेटिव नेचर के हैं। यानी कि हम क्वालिटी चेक करते हैं ना, क्वालिटी क्या है इस चीज़ की। तो हम जो हकाइक हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करनी है उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि एक साइड पे एक कर दिया, दूसरी साइड पे दूसरा कर दिया। तो हर साइंस सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, हम फैक्ट्स को क्लासीफाई कर देते हैं और जब हम फैक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो साइंस सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी भी एक साइंस सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है यूनिक कॉन्सेप्ट। अब हर साइंस सब्जेक्ट में अपना अपना एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में यूनिक कंसेप्ट आ जाए, वो कंसेप्ट जो आज से पहले किसी ने न दिए हों, और ऐसे कंसेप्ट जिसके बारे में पहले से किसी ने ना सोचा हो, वो साइंस में इंक्लूड होते हैं। तो सोशियोलॉजी भी यूनिक कंसेप्ट्स देता है। जैसे कि हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं सोशल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, एक सोसाइटी का कल्चर कैसा है। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल गुर्बत यानी पॉवर्टी क्यों है। तो आज से पहले तो किसी ने भी इस चीज़ों पे डिटेल्ड मतलब एक कंसेप्ट नहीं दिया। तो सोशियोलॉजी जो है इन चीज़ों पे डिटेल कंसेप्ट देती है, तो इसे हम इसीलिए साइंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिडिक्शन। जो भी साइंटिफिक नॉलेज होती है, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आने वाली कंडीशंस, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जिन्हें हम कहते हैं नताइज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी में भी डाटा को इकट्ठा किया जाता है सोसाइटी से, जिससे प्रिडिक्शन की जाती है कि आने वाले वाक़यात, सिचुएशंस कौन कौन से होंगे, और इससे हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को पहले से ही पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में हम किसी भी सोसाइटी में जाके देखें कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसका रेट देखें, तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आबादी फॉर एग्जांपल अगले 10 सालों में कितनी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा एजुकेशन का हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो अब कितने लोग जो हैं वो हासिल कर रहे हैं, तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 5 सालों में लोग कितने एजुकेटेड होंगे।
तो इस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपकमिंग सिचुएशंस को। तो जब अपकमिंग सिचुएशंस को हम प्रिडिक्ट करते हैं जिस स्टडी में, उसे हम साइंस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लेबोरेटरी। अब साइंस सब्जेक्ट में जितनी भी जो स्टडीज़ की जाती हैं वो लेबोरेटरी में होती हैं। वहाँ नए नए एक्सपीरियंसेस परफॉर्म्ड होते हैं, वहाँ हक़ाइक़ चीज़ों को डाटा को इकट्ठा किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की तरह जो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी लेबोरेटरी को यूज़ करते हैं, और उनकी लेबोरेटरी वो सोसाइटी है जहाँ पे वो मखसूस जगह पे जाके कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक वाक़े के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, और उसे जब वो अरेंज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो वो एक किसी स्पेसिफिक नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट जाते हैं कच्ची आबादियों में चेक करने के लिए कि वहाँ पे पॉवर्टी यानी कि गुर्बत के क्या हालात हैं। जेलों वगैरह में जाते हैं, प्रिजन्स में, वहाँ चेक करते हैं कि कितने क्रिमिनल्स ने कौन से क्राइम्स किए हैं और कौन कौन से क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा रेट में थे। तो इस तरह सोशियोलॉजी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। द नेक्स्ट वन इज़ टूल्स। जितने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं टूल्स के ज़रिए। कुछ टूल्स होते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी में भी ऑब्जर्वेशन होती है कुछ टूल्स के ज़रिए से, जैसे कि क्वेश्चनर यानी क्वेश्चंस किए जाते हैं, स्केड्यूल यानी स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं किस टाइम पे क्या करना है परफॉर्म। तो सोशियोलॉजी में भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक साइंस है। द नेक्स्ट वन इज़ इम्पार्शियलिटी। दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की तरह सोशियोलॉजी में भी सोशियोलॉजिस्ट इम्पार्शियल रहते हैं, यानी कि अपने लाइक्स और डिसलाइक को एक साइड पर रख के जो चीज़ ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी में चाहिए उसको वो सबसे आगे रखते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंसेस नताइज हासिल होते हैं उन ऑब्जर्वेशंस के दौरान, तो उसे वो सीक्वेंस में करते हैं, मतलब सीक्वेंस में लेकर आते हैं ऑनेस्टली के साथ, यानी उसमें रद्दोबदल नहीं करते और फोकस के साथ काम करते हैं। तो इस प्रोसीजर के साथ प्योर नताइज हासिल होते हैं, यानी कि जो नताइज हासिल होने चाहिए थे वही होते हैं, गलत नहीं मिलता। तो इसलिए सोशियोलॉजी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिलायबल नॉलेज, यानी कि जो बाकी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में हम जो नॉलेज हासिल करते हैं उसे सब मानते हैं कि ये ट्रू है। इसी तरह सोशियोलॉजी में भी जो चीज़ें हासिल की जाती हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, कॉन्सिक्वेंसेस हासिल किए जाते हैं, उसे सब ट्रस्टेबल बिलीवेबल मानते हैं, तो इसलिए हम इसे साइंस कहते हैं। तो इन सब प्रूफ से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ लोग मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक कॉमन सेंस नॉलेज है। ऐसी बात नहीं है, सोशियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है कॉमन सेंस नॉलेज से। तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट है कॉमन सेंस नॉलेज से। सबसे पहला पॉइंट है कि सोशियोलॉजी जो है वो पूरी सोसाइटी को स्टडी करती है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं, जबकि जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी होती है, पूरी सोसाइटी की नहीं। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, जबकि कॉमन सेंस नॉलेज एक साइंटिफिक स्टडी नहीं है। सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव है, जबकि कॉमन सेंस नॉलेज सब्जेक्टिव है। सोशियोलॉजी से हासिल होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस नताइज होते हैं, हम उसे काफ़ी सारे लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कॉमन सेंस नॉलेज जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, ये सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पे ही बेस होती है। सोशियोलॉजी में एविडेंस को सामने रखा जाता है, यानी सबूत मिलेगा तो उसे नॉलेज माना जाएगा, जबकि कॉमन सेंस नॉलेज में कोई भी बिलीव दे दे कोई सी भी बात का तो हम उसे नॉलेज मान लेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। If you have any query related with the topic, you can comment in the comment section. Make sure to like the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.